तो विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो ये सिद्ध कर देगा कि गांव में रहकर खेती करके आप अपने आप को आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने छायाकार साथी से जरा दिखाएं। ये जो आपको बेर दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हें एप्पल बेर कहा जाता है। एप्पल बेर इसलिए कहा जाता है, आप इन्हें देखें, इनका शेप देखें, इनका कलर देखें तो आपको ये लगभग एप्पल जैसे ही लगते हैं। फिर जो आप देख पा रहे हैं, ये एप्पल बेर में भी इसका एक स्पेसिफिक नाम है कश्मीरी रेड। जी हाँ, ये देखें, शेप, कलर, साइज बिल्कुल सेव जैसा ही होता है। ये कैसे लगाए गए, कैसे इनकी इनकम हुई, कि इस क्षेत्र में कितना पैदा हुआ, इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस खेत के मालिक और इन बेरों को पैदा कर रहे अतुल कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि कहां से इनके दिमाग में विचार आया इस क्षेत्र में कि एप्पल बेर लगाया जाए। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है यहाँ। आप कैसे, क्या ये पढ़ा था आपने एग्रीकल्चर, या अचानक ऐसे ही दिमाग में आया? कैसे दिमाग में ये आइडिया आया कि इस क्षेत्र में आप बेर उगाएंगे और उससे इनकम होगी? मेरे हिसाब से ये है कि परंपरागत खेती को छोड़ के आज के दौर में अगर नया किसान कुछ नया नहीं सोचेगा तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना करना, वो परंपरागत खेती से संभव नहीं है। इसलिए लीग से अलग हटके कुछ ऐसा हमने प्रयास किया जिसमें हम लगभग 75% अपने आप को कामयाब महसूस कर रहे हैं। क्या ये आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर? जी हाँ, हमने एग्रीकल्चर से बीएससी किया था, लेकिन अभी तक हम किन्हीं कारणों से ये सब इसको धरातल पर नहीं ला पाए। उसको हमने अपने समय में, अब ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि मेरी भी उम्र लगभग 45 वर्ष हो गई है, तो हम ये सोचते हैं कि इसको धरातल पर लाया जाए। इसलिए हमने इस क्षेत्र में काम करने का मन बनाया। और रही बात एप्पल बेर की, तो इसका सिलेक्शन हमने इसलिए किया कि किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत नाजुक है, या नाजुक दौर से गुजर रही है गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण या किसान की नासमझी के कारण, उसकी अव्यवस्थाएं। इसलिए जो है हमने ये सोचा कि किसी नए जो है उस पर फसल की तरफ हमने इसका चुनाव किया। और ये सोच के चुनाव किया चूँकि ये एक फसल ऐसी है जो एक वर्ष में किसान को निश्चित रूप से उत्पादन दे देती है, इसलिए हमने इस फसल का चुनाव किया। तो अन्य कोई फसल अगर हम लगाते तो उसमें हमें 2 वर्ष से 3 वर्ष का समय लगता, और इसमें हमें 1 वर्ष में निश्चित रूप से उत्पादन मिल जाएगा। तो ये आपने कब लगाया था? ये हमने सही बात यह है कि देखो, भले ही हम एग्रीकल्चर से थे तो हमको एग्रोनॉमी में फसलें पढ़ाई गई या और दूसरी चीज़ें जो खेती से संबंधित, चूँकि उस समय ये सब नहीं था। जब हमने पढ़ाई अपना अध्ययन किया था तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थीं। बाद का दौर ये आया है कि लोग बागवानी में उतरने लगे, तो उस हिसाब से हमने भी थोड़ा खोजबीन की, यूट्यूब पे भी देखा, अन्य जगह भी देखा, 1-2 बाग के भी विजिट भी किए, तो उस हिसाब से इस फसल को हमने सेलेक्ट किया। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आपसे बात करते करते मैं नहीं रोक पाया, अपने को खा लिया, इतना अच्छा लगा मुझे। चलो, तो अब तक जब से आपने लगाया है, जो भी मेहनत की है, उसके बाद अब आके आपने पहली फसल इसकी तोड़ी है, आपको क्या लगता है कितना लाभ दे पाएगी? मेरे को तो ये लगता है कि अगर किसान कायदे से मैनेज कर ले तो 1 वर्ष में जो भी इनिशियल कॉस्ट उसने लगाई है वो पूर्णतः अब वापस आ जाएगी। आपने कितने रकबे में लगाई है आपने? लगभग होगा 1 एकड़। मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ से फेंसिंग जैसी करनी पड़ी, भले ही वो कपड़े की है, ऊपर भी आपको ये ढकना पड़ा। ये सब
क्या इसका सिस्टम होता है या आपको करना ही पड़ा, कोई विशेष कारण है? देखो, मेरे पास मैन पावर की कमी है, मैं अकेला हूँ और आज की तारीख में लेबर बहुत कॉस्टली है। तो लेबर कॉस्टली होने के कारण और लेबर कॉस्टली होने के साथ उपलब्धता भी पर्याप्त नहीं है। तो इस हिसाब से छुट्टा जानवर इनके बचाव के लिए हमने पहले फेंसिंग कराई। वो फेंसिंग मेरी मतलब हमारा निर्णय गलत रहा, उसकी जगह हमको चेन लिंक लगानी चाहिए थी, लेकिन हमने वो कटीला वाला तार लगाया। गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार हम उसमें वो आरी वाला तार नहीं लगाए, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद भी नील गाय और छुट्टा जानवर हमारा नुकसान करते रहे। तो फिर अंतोगत्वा उसके बाद हमने ये देखा कि लड़के, बकरियां और छुट्टा जानवर, चूँकि जब फल आ गया फसल में, तो इनसे बचाव के लिए फिर हमने बाद में ग्रीन नेट लगवाया। ग्रीन नेट इसलिए लगवाया कि चूंकि अंदर की फसल जब किसी को दिखेगी नहीं, किसी जानवर को नहीं दिखेगी, तो नुकसान कम होगा, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। ये ऊपर से क्यों ढका गया है? ये ऊपर से इसलिए ढका, इसमें चमगादड़ और ये जो चिड़ियाँ होती हैं ये बहुत नुकसान करती थी, इसलिए हमने इसको एंटी बर्ड नेट लगाया। नहीं तो अब ऊपर एंटी बर्ड नेट लगा है, साइड में आपने ग्रीन नेट लगा रखा है, ये सब कॉस्टिंग इससे निकल पाएगी? क्यों नहीं निकल पाएगी, इस साल नहीं निकलेगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि पहली वर्ष में आप जो भी लगाएंगे इनिशियल कॉस्ट आपकी बाहर आएगी, प्रॉफिट नहीं आ सकता है, या आग भी गया तो बहुत नाम मात्र के लिए, लेकिन आगामी 10 वर्ष तक आप इससे बहुत मामूली कॉस्ट में, बहुत मामूली लागत में 10 वर्ष तक आप निरंतर इससे फसल लेते रहेंगे। मतलब यही पौधे आपके 10 साल तक चलते रहेंगे? मतलब ये इतने छोटे छोटे पौधे 10 साल तक जिंदा रहते हैं? ये जिंदा क्या, ये एक्चुअल में ये जो थाई एप्पल बेर है या ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो जड़ होती है, ये पौधा कलमी है, इसकी जो जड़ होती है वो जंगली पौधे की है, और इसके ऊपर कलम चढ़ाई जाती है हाइब्रिड की। तो इसलिए जड़ में बहुत अच्छी क्षमता है, वो जो है इस पौधे को 10 से लेके 12 वर्ष तक सरवाइव करती रहेगी। मतलब आपने एक बार इसे लगाया और अब आप केवल मेंटेनेंस, पानी वानी, खाद वाद देते रहेंगे और 10 साल तक ये देता रहेगा? साल तक ये कंटिन्यू अनबरर रूप से चलती रहेगी। अब मैं चाहूंगा कि अब आप थोड़ा सा हमें इसे घुमाएं। एक ही जगह बैठ गया, इतना छायादार स्थान देख के कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। आइए जरा मैं देखना चाहूंगा पूरा, ताकि हमारे दर्शक भी जान पाएं कि आप लोग प्रेरणाप्रद काम कर रहे हैं। जो नए किसान हैं, यदि वो लगाएं तो क्या क्या करना होगा, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा। अभी इधर ये क्षेत्र ठीक लग रहा है, आइए देखें। आप लोग देख सकते हैं कि देखें बिल्कुल जमीन से सटके, मैं चाहूंगा अपने छायाकार साथी से दिखाएं, बिल्कुल जमीन से सटके ये पौधा खड़ा हुआ है। बहुत लंबा नहीं है, इसे हैज कह सकते हैं, छोटा सा पौधा है। इसे खड़ा रखने के लिए देखिए आप, ये देखिए बांस की डंडी लगाई गई है, ताकि इसमें जो वजन आ रहा है इसके फलों का, वो जमीन में न टच होने पाए। क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, टूटे नहीं, मतलब अगर टच हो जाएगा तो काम चलता रहेगा। टच हो जाएगा तो भी फल डैमेज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज होगा, जो जमीन के संपर्क में रहेगा थोड़ा बहुत डैमेज होगा, और नहीं तो इसके वजन से डालियां फट जाएंगी। अच्छा, डालियों को फटने से बचाने के लिए, ताकि लंबे समय तक काम करती रहें, ये किया जा रहा है। ये गोबर सामने दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ कौन सी खाद, वो अर्थवाम क्या क्या कहते हैं उसे, वर्मी कंपोस्ट करके ये 45 दिन में खाद तैयार हो जाता है। तो आप पूरी तरह इसी का प्रयोग कर रहे हैं, कोई रासायनिक खाद नहीं? कोई रासायनिक खाद नहीं, पूर्णतया जैविक तरीके से इस खेत को ट्रीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा पहला वर्ष है जैविक तरीके से। अभी तक हमने इसमें कोई रासायनिक खाद, यूरिया, DAP का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बेस्ट डिकम्पोजर और गोबर की खाद, इन्हीं दो से
मतलब ये हुआ, यदि आप लोग इस प्रकार के फलों का सेवन करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होंगी। स्वाद तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ जो किसान भाई हैं उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार आपको लगाना है और 10 से 12 साल तक आप इससे फल प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो केवल मैं किसानी तो बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे इसके फल देख के कंट्रोल नहीं होता, मुंह में बार बार पानी आ जा रहा है। आई लाइक इट टू मच, द प्लम। थैंक यू। अच्छा, इसमें भी कोई स्पेशल कैटेगराइजेशन है? आपको कैसे पता यही अच्छा निकलेगा? हल्का सा जब पीला हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मैच्योर हो रहा है। अच्छा, और जबकि ये जो हम आपको फल दिखा रहे हैं, ये जो फल हम आपको दिखा रहे हैं, ये 50% मैच्योर है, 100% मैच्योर नहीं है। उसका कारण ये है कि शिवरात्रि एक महादेव का बहुत बड़ा पर्व हम इसको मानते हैं। हम लोग चूँकि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से ये हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इस पे और ईश्वर की कृपा से इस फल को, महादेव का ये बहुत प्रिय फल है, इसलिए इसकी कम से कम आप ये मान के चलिए, जो भी हमारा जो भी आपके ये छायाकार जो भी आपको दिखा रहे हैं, इसमें से लगभग 70% माल की तुड़ाई हो चुकी है। 70% माल की तुड़ाई हो चुकी है। मुझे फल तो लदे दिख रहे हैं, 70% टूट भी चुका है। इसके बाद भी 70% टूट चुका है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत जबरदस्त फसल देता है ये। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेंटेन किया जाए तो कोई नुकसान नहीं, परंपरागत फसलों की तुलना में ठीक है। ये लगाना चाहते हैं, कहाँ से इसके पौधे मिलेंगे या बीज बोया जाता है, क्या तरीका है, थोड़ा सा डिटेल समझा दीजिए। बीज नहीं बोया जाता, इसका जो है पौधे ही आपको मंगाने पड़ेंगे, और वो आप कहीं से भी किसी अच्छी रजिस्टर्ड जो नर्सरी हो उससे ले सकते हैं, और नहीं तो एक नर्सरी अपने आसपास जहाँ तक मेरी जानकारी है, हालांकि उस नर्सरी से मैंने पौधों को नहीं लिया था, लेकिन एक नर्सरी है इंदुमई सिकवाबाद, और आस्था नर्सरी के नाम से है, नेशनल हाईवे पे ही। तो वो पूरे तरीके से बागवानी में ही डील करते हैं। तो मेरा अनुमान है अगर वहाँ से लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। ये एक पौधे की कॉस्ट क्या होती है सर? एक पौधे की कॉस्ट आप ये मान के चलिए शुरू से आखिरी तक लगभग 200 रुपये आ जाएगी। नहीं, जो खरीदेंगे वो अच्छा, पूरा खरीदने से लेके उत्पादन तक। हाँ, बिल्कुल होता है। 8x10 पे भी लगता है, 12x12 पे भी लगता है। 8x10 समझाइए, मतलब 8x10 क्या? 8 फुट प्लांट टू प्लांट कर सकते हैं, और 10 फीट बीच में गैप छोड़ दीजिए। मतलब आप ऐसा मान लें कि एक प्लांट जो है लगभग 4 फुट तो एक्सपेंड कर ही जाएगा। क्यों नहीं, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि मेरे हिसाब से मैंने तो 8x10 पे लगाया, 8x12 पे लगाया है, लेकिन अगर इसको 8x12 पे न लगा के 10x10 पे लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो कंडेंसेशन भी ठीक हो जाएगा और कम एरिया में ज़्यादा पौधा आ जाएगा। और उसके 2 लाभ मिलेंगे कि पहली वर्ष जैसे पौधे छोटे हैं तो आप इन छोटे पौधों के बीच में जो 10x10 का गैप रहेगा तो उसमें आप सरलता से ट्रैक्टर से आप जुताई भी करा सकते हैं। आपकी निराई की जो कॉस्ट है वो कम आएगी। मतलब इसकी जुताई निराई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस वो चलता रहेगा? देखो, आप परंपरागत खेती में 3 बार फसल बोते हैं पूरे वर्ष में, और इसमें आपको 1 बार बोई और उसको 10 वर्ष चलना है। लेकिन अगर नीचे से उसमें बीड्स हो जाएंगे या खरपतवार हो जाएंगे तो जो आपने एनर्जी पौधे को दी है, खाद के रूप में या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, तो वो एनर्जी सब बीड्स ले जाएंगे, और जब वो ले जाएंगे तो आपको पौधे को नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आपका पौधा सरवाइव नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन भी नहीं आएगा। आपने बहुत तकनीकी रूप से हमें समझाया। जो दर्शक हमारे हैं जो इसे देख रहे हैं, यदि वो फॉलो करना चाहते हैं और समझते हैं कि हाँ
हमें भी नए तरीके की खेती करनी है तो निसंदेह वो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक, पूरा डिटेल और इनका मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा डिटेल ले सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी और ये जो स्थान हमने आपको दिखाया कैसा लगा, बताने के लिए लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो।